रूस के साथ भारत के संबंध कैसे हैं? पिछले कई सालों में भारत और रूस की दोस्ती को प्रमाणित करने के लिए ऐसे कई किस्से आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन आज की तारीख में हम जितनी क्लैरिटी रूस के साथ अपने संबंधों को लेकर के देख रहे हैं, उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। भारत पर कई तरीके के दबाव पिछले कुछ समय में बनाए गए। रूस के साथ दोस्ती में कुछ अंतर पड़ सके, इसके लिए भरपूर कोशिश की गई। विश्व भर के देशों ने तरह तरह की साझेदारी को लेकर लुभावनी डील्स भी पेश की, लेकिन भारत आज भी अपने स्टैंड पर बिल्कुल क्लियर है। रूस भारत का सबसे बड़ा दोस्त था, सबसे बेहतरीन दोस्त है और हमेशा रहने वाला है। नमस्कार, वंदे भारत। भारत तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। रूस यूक्रेन के बीच में जंग छिड़ी। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए रूस पहुंचे और एक महीने के भीतर ही उन्होंने यूक्रेन का दौरा किया, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और युद्ध समाप्त करने की संकेत दे दिए। आज की तारीख में पूरी दुनिया में इस बात को लेकर चर्चा है कि युद्ध रुकना चाहिए, रूस यूक्रेन के बीच में बातचीत हो। अगर उन्हें बैठाकर बात करने की बात आती है तो उसमें सबसे पहला नाम भारत का ही आता है। लेकिन भारत इस बातचीत के लिए कुछ कहना चाहता है और वो क्या सोचता है, ये बताया भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जर्मनी में थे। जर्मनी नाटो का सदस्य देश है और नाटो के सदस्य देश के तौर पर जर्मनी के सामने विदेश मंत्री जयशंकर ने बहुत ही बेबाकी के साथ इस बात को स्पष्ट तौर पर रखा कि रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए बातचीत होनी चाहिए, लेकिन उस बातचीत में रूस को साफ तौर पर अलग रखना या दूर रखना इस समाधान की तरफ नहीं ले जा सकता जिसकी कल्पना पूरी दुनिया कर रही है। विदेश मंत्री ने कहा कि अगर आपको बातचीत करनी है तो आपको रूस को साथ में रखकर बात करना होगा। रूस को ऐसे डिस्कशन में शामिल करने की जरूरत है। इसके अलावा विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने यह भी जाहिर तौर पर कहा कि अगर वो चाहें तो हमसे मीडिएटिंग फैक्टर के तौर पर बातचीत कर सकते हैं। हम दोनों देशों के साथ बात करने के लिए भी तैयार है। यानी भारत उस भूमिका में आ चुका है जहां पर वो रूस और यूक्रेन की जंग को समाप्त करने के लिए मीडिएटिंग फैक्टर बन सकता है। अब इस जंग को लेकर रूस की तरफ से भी यूक्रेन की तरफ से कहा गया कि हाँ, भारत इसके लिए पैरवी कर सकता है। पूरी दुनिया चाहती है कि भारत इस जंग को समाप्त करवाए और रूस के साथ बात करे, लेकिन भारत ये स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि बातचीत बिना व्लादिमीर पुतिन के टेबल पर बैठे नहीं हो सकती है। ये रूस के साथ भारत की दोस्ती का प्रमाण है कि आज भी जब बात रूस को लेकर लिए गए फैसलों की हो रही है या फिर उससे बातचीत की हो रही है तो भारत कह रहा है कि ये कल्पना करना ही व्यर्थ है कि बिना रूस के आप इस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। बता दें, पिछले लंबे वक्त से दुनिया भर में खासतौर पर पश्चिमी देशों ने इस बात को बार बार कहा और दोहराया कि युद्ध समाप्त होना चाहिए, लेकिन सभी ने मिलकर सिर्फ और सिर्फ रूस को कुछ दिया तो वो प्रतिबंध था। रूस के साथ बातचीत को समाप्त कर दूरी बनाने का काम पश्चिमी देश कर रहे थे और इसी दूरी को समाप्त करने की बात भारत कर रहा है। अगर आप ये अपेक्षा करते हैं कि रूस इस युद्ध को समाप्त कर दे, व्लादिमीर पुतिन आपकी बात को स्वीकार कर लें, तो आपके लिए जरूरी है कि आप उनके साथ बातचीत करें। आपको क्या लगता है भारत के स्टैंड को लेकर? कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।